नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम पौराणिक कथाओं के पन्नों से एक ऐसी कहानी निकाल कर लाए हैं जो है तो एक देवताओं का पारिवारिक नाटक, पर इसमें बिल्कुल आज जैसी भाई बहनों की नोक-झोंक और प्रतिद्वंदिता है जो हम सबको बहुत जानी पहचानी लगेगी। हम बात कर रहे हैं भगवान शिव और माता पार्वती के परिवार की। ये कहानी जिस तरह से आगे बढ़ती है वो आपको सच में हैरान कर देगी। तो सबसे पहले इस गहरे रहस्य पर आते हैं जो सीधे ध्यान खींच लेता है। हम सब जानते हैं कि भगवान शिव के दो पुत्र थे, कार्तिकेय और गणेश। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जहां भगवान गणेश के दो विवाह हुए, वहीं उनके भाई कार्तिकेय ने आजीवन ब्रह्मचर्य का एक बहुत ही कठोर संकल्प ले लिया था। आखिर एक ही परिवार के दो भाइयों के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों? ऐसा क्या हुआ था जिसने कार्तिकेय को जिंदगी भर विवाह न करने के फैसले पर मजबूर कर दिया? चलिए देखते हैं कि इस पूरी घटना की शुरुआत कहां से हुई। विवाह की बहस और भाइयों का टकराव। मुद्दा बिल्कुल साफ था। दोनों भाइयों के बीच एक जोरदार बहस छिड़ गई कि सबसे पहले विवाह किसका होगा। एक तरफ गणेश जी का कहना था कि पहले मेरा विवाह होना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ कार्तिकेय अपनी जगह अड़े थे। उनका तर्क था, चूंकि मैं बड़ा हूं इसलिए जाहिर सी बात है पहले मेरी शादी होनी चाहिए। अब जब आपस में बात नहीं बनी तो ये पारिवारिक विवाद सीधे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली माता पिता यानी भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुंच गया। अब आता है इस कहानी का अगला पड़ाव, ब्रह्मांड की परिक्रमा यानी सबसे बड़ी परीक्षा। जब दोनों भाई अपनी समस्या लेकर शिव जी के पास गए तो वो गहरी सोच में पड़ गए। अब माता पिता के लिए किसी एक बच्चे का पक्ष लेना वैसे भी बहुत मुश्किल होता है ना? इसलिए उन्होंने एक भव्य चुनौती तैयार की। नियम एकदम स्पष्ट थे। पहला नियम, जाओ और पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर आओ। दूसरा नियम, जो भी ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर सबसे पहले मेरे पास वापस लौटेगा। और तीसरा नियम, उसी का विवाह सबसे पहले किया जाएगा। सीधी सी बात थी, एक दौड़ और जो जीतेगा वही पहले विवाह करेगा। यहां से इस कथा में एक कमाल का मोड़ आता है। विपरीत दृष्टिकोण, शारीरिक प्रयास बनाम बुद्धिमानी। एक ही चुनौती थी लेकिन दोनों भाइयों ने इसे बिल्कुल अलग अलग नजरिए से देखा। कार्तिकेय ने भगवान शिव की बात को बिल्कुल शब्दशाह ले लिया। उन्होंने अपनी शारीरिक ताकत और गति पर पूरा भरोसा किया। बिना एक भी पल गंवाए वो तुरंत अपने वाहन पर बैठे और पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए एक बहुत ही लंबी और थका देने वाली यात्रा पर उड़ चले। उनका लक्ष्य एकदम साफ था, अपनी रफ्तार और शारीरिक बल से इस रेस को जीतना है। लेकिन गणेश जी, उनकी रणनीति एकदम अलग थी। यहीं पर परिचय होता है उनकी सबसे बड़ी खासियत का, चतुराई। चतुराई का मतलब सिर्फ तेज दौड़ना नहीं होता, बल्कि किसी समस्या को एक नए नजरिए से सुलझाना होता है। गणेश जी अच्छे से जानते थे कि फिजिकली पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाना एक अंतहीन प्रक्रिया है, तो आसमान में उड़ने के बजाय उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करने का फैसला किया। और यहीं पर गणेश जी ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। ब्रह्मांड में भटकने की बजाय उन्होंने पूरे उत्साह के साथ बस अपने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा कर ली। परिक्रमा पूरी करने के बाद उन्होंने जो कहा वो सच में बहुत प्रभावशाली था। माता पिता के चरणों में ही ब्रह्मांड है। गणेश जी के इस हाजिर जवाबी और अद्भुत बुद्धिमानी ने भगवान शिव का दिल जीत लिया। उन्होंने मान लिया कि गणेश का लॉजिक बिल्कुल सही है और उन्होंने अपनी बुद्धि से इस लौकिक दौड़ को पार कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिणाम और संकल्प यानी दौड़ के बाद क्या हुआ, यहां से कहानी का माहौल थोड़ा गंभीर हो जाता है। आइए इस पूरे घटनाक्रम को बारीकी से समझते हैं। शुरुआत में कार्तिकेय दौड़ जीतने के लिए अपनी लंबी यात्रा पर निकल जाते हैं। उसके कुछ ही क्षणों बाद गणेश जी अपने माता पिता का चक्कर लगाकर दौड़ जीत लेते हैं। अब सोचिए, जिस वक्त कार्तिकेय मीलों दूर अंतरिक्ष की यात्रा में अपना पसीना बहा रहे थे, शारीरिक रूप से थक रहे थे, ठीक उसी समय गणेश जी का विवाह संपन्न हो रहा था। और सबसे अंत में कार्तिकेय अपनी लंबी और कठिन यात्रा पूरी करके वापस लौटते हैं। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। कार्तिकेय, जिन्होंने ब्रह्मांड का चक्कर लगाने में अपनी पूरी जी जान लगा दी थी, इस उम्मीद में वापस लौटते हैं कि जीत उनकी हुई है। लेकिन जब वो पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं? उनके भाई गणेश का विवाह तो पहले ही हो चुका है। कार्तिकेय को यह गहरा एहसास होता है कि उनकी इतनी कड़ी शारीरिक मेहनत गणेश की एक छोटी सी पर गहरी बुद्धिमानी के आगे हार गई है।
ये सच्चाई कार्तिकेय के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। कथाओं के अनुसार ये सब देखकर वो अत्यंत क्रोधित हो गए। हार की पीड़ा और इस पूरे घटनाक्रम ने उन्हें इतना आहत किया कि उन्होंने उसी पल एक बहुत बड़ा और अटल फैसला ले लिया। उन्होंने एक दृढ़ संकल्प लिया कि वो इस जीवन में अब कभी विवाह नहीं करेंगे। सिर्फ एक बहस और एक दौड़ ने उन्हें आजीवन ब्रह्मचर्य के मार्ग पर डाल दिया। इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है और एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या सच्ची जीत हमेशा अंधहीन शारीरिक प्रयास और थकान से ही मिलती है, या फिर कभी-कभी अपने दृष्टिकोण में बस एक छोटा सा बदलाव, जैसे गणेश जी ने किया, आपको सबसे बड़ी सफलता दिला सकता है? ये पौराणिक कथा सिर्फ देवताओं की नहीं है, बल्कि आज भी हमारे सामने आने वाली समस्याओं को सुलझाने का इससे सटीक उदाहरण शायद ही मिले। हमारे साथ इस विषय को गहराई से समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।